वेलकम टू एसपी शुक्ला एजुकेट चैनल। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल बटन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे हमारे सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच। देखिए मित्रों, आपको बता देना चाहेंगे जो चैनल पर नए होंगे, एक मैंने जो सीरीज स्टार्ट किया था 30 प्रैक्टिस सेट का, 30 प्रैक्टिस सेट का जो मैंने एक सीरीज स्टार्ट किया उसका ये पार्ट नंबर 19 यानी 19वां पार्ट है। इसके पहले के पार्ट्स अगर आपने नहीं देखा है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं। आज का पार्ट स्पेशल यूपी पुलिस एग्जामिनेशंस जो कि एग्ज़ाम डेट है और पास में है, यानी आज ही कल परसों में एग्ज़ाम है, एक दिन का टाइम है। तो स्पेशल आज का जो पार्ट है ये जो है यूपी पुलिस और लेखपाल के एग्जामिनेशंस पर आधारित है। आप ये पूरा पार्ट्स देख के जाइएगा। यूपी पुलिस का जिनका एग्ज़ाम है, जिन बच्चों का, वे कमेंट करके बताइएगा कि आप इन 40 क्वेश्चंस में कितना क्वेश्चंस आप कर रहे हैं सही। आइए स्टार्ट करते हैं। पूरा बेसिक स्टैंडर्ड लेवल में आज का पेपर है ये प्रश्न पत्र। पहला क्वेश्चन जैसा कि दिख रहा है, निर्देश इंस्ट्रक्शंस दिया है। प्रश्न संख्या 1 और 3, 1 से 3 में दिए गए वाक्यों में से कुछ त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटियां हों उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले विकल्प को चुनिए। यदि कोई विकल्प में त्रुटि न हो तो ऑप्शन डी चूज करना है। आइए चेक करते हैं। ऑप्शंस पे चेक करने के पहले पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, उसे देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, अब देखिए इसमें आपको एक सेंटेंस दिया जाता है और उसमें कुछ गड़बड़ी रहती है। वही देखना रहता है कि कौन से सेंटेंस में यानी कौन से वाक्य में गड़बड़ी है। अगर वाक्य में गड़बड़ी नहीं है तो हमें ऑप्शन डी चूज करना होता है। चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इनमें आपकी जो है एक तरीके से कहा जाए तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें आपकी स्किल पावर चेक की जाती है। आपका जो है रीडिंग स्किल कितना अच्छा है ये डिपेंड करता है। बहुत अच्छे से धीरे से देखेंगे आपको आसानी से समझ। जैसे दिखा है, बच्चों को अधिक से अधिक कहानियाँ सुनाने को मांगता है, कोई त्रुटि नहीं। तो ये आपको डी तो चेक करना नहीं है, लास्ट में आपको ये चेक करना है। 3 ऑप्शन चेक देखिए, बच्चों को अधिक से अधिक कहानियाँ सुनाने को मांगता है, ये क्या है, कहानियाँ सुनाने को मांगता है, ये गलत आ रहा है। क्या हो जाना चाहिए था, यानी बच्चों को ये भी सही, अधिक से अधिक ये भी सही, कहानियाँ सुनाने को मांगता है ये ना हो के यहाँ होना चाहिए था कहानियाँ सुनानी पड़ती है, यानी बच्चों को अधिक से अधिक कहानियाँ सुनानी पड़ती है। यानी आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, सी। समझ में आया कि नहीं मित्रों। क्वेश्चन नंबर 2 अब इसी तरीके से देखते हैं। क्या कह रहा है, मोर भारत का राष्ट्रीय पंछी है। बिल्कुल मोर भारत का राष्ट्रीय पंछी है, यानी ये चारों ऑप्शन सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं है, यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 इसी में है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या करे, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा उड़ाया, कोई त्रुटि नहीं है। जैसा कि मित्रों आज 26 जनवरी है तो सभी दोस्तों को, जितने बच्चे वॉच कर रहे हैं उन सभी को 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो देखिए क्वेश्चंस पे आते हैं। क्वेश्चंस क्या कर रहा है, प्रधानमंत्री ने लाल किले पर झंडा उड़ाया, उड़ाया नहीं होना चाहिए था भैया। उड़ाना मतलब किसी चीज़ को उड़ा देना, उड़ाया नहीं जाता, झंडा को फहराया जाता है, यानी ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, झंडा उड़ाया की जगह पे क्या होना चाहिए था, फहराया। समझ में आया कि नहीं मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 से 6 में फिर इंस्ट्रक्शन दिया है, उसको पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, दिए गए वाक्यों में रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उपयुक्त विकल्प चुनिए। देखिए यूपी पुलिस वाले जो हैं बच्चे बड़े ध्यान से पढ़ के जाइएगा। आप, मैं बता रहा हूँ 37 में 37 क्वेश्चन हिंदी में कर जाओगे सही, अगर आपने पिछले ये 15-16 पार्ट्स जो मैंने हिंदी के प्रैक्टिस कराया है, बस प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो जो इसी तरीके से 15 वीडियो हैं, ये अगर आप देख के जाते हैं तो 37 में 37 क्वेश्चन सही होगा। 36 की मैं गारंटी नहीं, 37 की गारंटी दे रहा हूँ। आप खुद ब खुद कमेंट करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, ऑप्शन चेक करते हैं। यहाँ पहले ईर्ष्या बैठाते हैं। क्या नहीं करना चाहिए, ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ईर्ष्या नहीं। तत्परता, तीव्रता, शीघ्रता नहीं, यानी
ईर्ष्या हो जाएगी। यानी ऑप्शन कौन सा सही होगा, ये समझ में आया कि नहीं। यानी क्वेश्चन क्या कह रहा था, जो व्यक्ति संतुष्ट जीवन व्यतीत करना चाहते हैं उन्हें किसी दूसरे के कार्य से ईर्ष्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए, यानी ऑप्शन सही होगा ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, वह डैश डैश पूर्वक सबके सामने झुक गया। तो वह डैश डैश पूर्वक किसके सामने झुक गया, देखते हैं, साग्रह, निग्रह, विनय, सदय। तो क्या होगा, विनय, वह विनय पूर्वक सबके सामने झुक गया, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा सी। आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, मुझे इस कार्यक्रम का डैश डैश नहीं पहुंचा। तो क्या नहीं पहुंचा है भैया, किसी चीज के कार्यक्रम का निमंत्रण नहीं पहुंचा कि खबर। खबर क्या होता है, जहां आग लग जाए कहीं पे या ऐसी कुछ घटनाएं हो जाएं, तब वहां पे हमें ये सोचना चाहिए कि हाँ मुझे इसकी खबर नहीं है। लेकिन अगर किसी कार्यक्रम की खबर वाली बात होगी तो वहाँ पे खबर की जगह क्या होना चाहिए, निमंत्रण होना चाहिए। क्या होना चाहिए मित्र, निमंत्रण, यानी मुझे इस कार्यक्रम का निमंत्रण। जैसे घर परिवार में जब निमंत्रण किसी को नहीं पहुँचता ना तो बोलते हैं ना कि भैया मुझे इस निमंत्रण नहीं मिला था, यानी ऑप्शन नंबर 6 का जो सही जवाब होगा वो हो जाएगा बी, निमंत्रण। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 से 9 इसमें भी इंस्ट्रक्शन दिया है। दिए गए शब्दों में पर्याय समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए, उचित विकल्प को चूज करना है, चुनना है। आइए देखते हैं, पर्याय देखना है। मूक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, मूक होय वाचाल, यानी मूक होय वाचाल, मूक का अपोजिट क्या हो जाएगा, वाचाल। तो वाचाल मतलब होता है बोलने वाला, यानी मूक मीन्स क्या हो जाएगा, गूंगा, यानी आपको समझ में आ गया होगा, गूंगा हो जाएगा। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, कमल का पर्यायवाची शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अरविंद। कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, अरविंद। बहुत अच्छे से एक मैंने पार्ट बताया है पर्यायवाची के लिए, वो पार्ट्स आप देख लीजिए। 30 इंपॉर्टेंट बताया हूँ, उतने ही आपके एग्जामिनेशंस के लिए इंपॉर्टेंट भी हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी तुम देखी सीता मृग नैनी। यानी यहाँ पे खग का मतलब क्या है, पंछियों से भगवान राम कह रहे हैं, यानी खग मीन्स क्या हो जाएगा मित्रों, क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन होगा ए हो जाएगा। खग का मतलब पंछी हो गया। आइए आगे निर्देश दे रहा है, प्रश्न संख्या 10 से 12 में दिए गए शब्दों के विलोम शब्दों के लिए 4 विकल्प। अब यानी यहाँ विलोम शब्द देखना है हमें, विलोम शब्द। देखिए कई बच्चे कभी कभी कमेंट कर देते हैं यूपी पुलिस में इतना कठिन पेपर आएगा। भैया इतना कठिन नहीं आएगा तो इतना आसान भी नहीं आएगा कि आप जो है घर बैठे कर लोगे, पढ़ना पड़ेगा तभी कर पाओगे। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मित्र, कह रहा है कि अनुकूल का विलोम शब्द पूछ रहा है आपसे। तो एक तो आसान सा ही है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अनुकूल का क्या हो जाएगा, प्रतिकूल। सबल का विलोम शब्द क्या हो जाएगा, निर्बल। सबल का निर्बल, यानी ऑप्शन सही होगा ए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या करें, लोक का विलोम शब्द। लोक मीन्स एक तरीके से बात जानने की कोशिश करें तो लोक मीन्स होता है संसार। तो संसार का इहलोक परलोक क्या हो जाएगा, परलोक। यानी परलोक, यानी इसको हम लोक को इहलोक भी कर सकते थे, क्या हो जाता है, इहलोक का परलोक। यानी अब समझ में आया कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 से 15 फिर से इंस्ट्रक्शंस दे रहा है कि दिए गए 4 विकल्पों में से कोई एक वाक्य शुद्ध है, 3 अशुद्ध हैं, अशुद्ध वाक्य। एक क्वेश्चन 100% फिक्स है कि आपके एग्जाम में इससे भी आएगा। देखिए जिससे एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, लास्ट टाइम में मैं वही क्वेश्चंस सेलेक्ट करता हूं कि आपके एग्जामिनेशंस के लिए फ़ायदा मिले और आपको रिवीजन हो जाए। क्वेश्चन नंबर 13 आइए चेक करते हैं, पढ़ते हैं। तो देखना है, शुद्ध, नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। बिल्कुल नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है, इसमें कोई अशुद्धि भी नहीं समझ में आ रहा है। आगे का ऑप्शन देखते हैं, नीम के पेड़ की छाया ठंडा होता है, यहाँ पे ये गलत हो गया, यानी ये मेल और फीमेल में गड़बड़ी कर दिया, इसको चेंज करते हैं, यानी ये क्या हो गया, गलत ऑप्शन। आगे देखते हैं, नीम के पेड़ की छाया ठंडे होते हैं, ये भी गलत, ठंडे नहीं होना चाहिए। नीम के पेड़ को छाया ठंडी होती है, ये भी गलत। इसमें तो आप अंधा आदमी होगा, वह अगर सही से पढ़ना आता होगा तो सही करके आएगा कि नीम के पेड़ की छाया ठंडी होती है। यानी ऐसे ही बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, बस आपको इसके लिए होना क्या चाहिए, आपको आना चाहिए। आपको आना चाहिए मतलब आपका बेस बहुत ही अच्छा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, शुद्ध वाक्य देखना है। आइए देखते हैं, क्या कह रहा है कि आप चिट्ठी लिख दी, आप चिट्ठी लिख दी, आपने अगर होता तब वो मान लिया जाता है कि सही होता है, यानी आप चिट्ठी लिख दी, ये तो गलत हो गया। फिर ऑप्शन बी चेक करते हैं, तुमने चिट्ठी लिख दी, तुमने चिट्ठी लिख दी हो भी सकता है सही। आगे देखते हैं,
तुम्हारे ने चिट्ठी लिख दी, भाई तुम्हारे ने, ये तो कोई बात ही नहीं होती, गलत है। और इसके बाद है वह चिट्ठी लिख दी, वह चिट्ठी लिख दी, ये भी गलत है। यानी जो ऑप्शन सही होगा 14th क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी, तुमने चिट्ठी लिख दी। समझ में आया कि नहीं? बहुत ही आसान है और एक क्वेश्चन 100% फिक्स भी है। देखिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या कह रहा है कि उसे बहादुरी करने से पुरस्कार मिलेगा। उसे बहादुरी करने से पुरस्कार मिलेगा, ये तो गलत होगा। उसको, यहाँ पे उसे की जगह क्या होना चाहिए था? उसको, ये गलत हो गया। उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिलेगा, बिल्कुल। अगर पर्सनल किसी के लिए बात किया जा रहा है जहाँ पर निजवाचक संज्ञा या निजवाचक सर्वनाम आता है तो वहाँ पे यानी निजवाचक सर्वनाम यहाँ आ रहा है इसलिए उसे यूज कर लेंगे, यानी ये क्या है? सही है। आगे बात करते हैं सी, उसे बहादुरी के ऊपर, ऊपर तो कोई बात ही नहीं, उसे बहादुरी की पुरस्कार, ये भी गलत। एकदम आसान से आपको समझ में आ गया होगा, उसे बहादुरी के लिए पुरस्कार मिला, यानी 15th क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन होगा बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 17, फिर से इंस्ट्रक्शन क्या कह रहा है? दिए गए वाक्यों में मुहावरों और लोकोक्तियों के अर्थ बताने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। मुहावरा और लोकोक्ति की बात करेगा। कान का कच्चा, कान का कच्चा जैसे आदमी, कई लोग गांव में सुनते हैं ना कि लंगोट का कच्चा कहते हैं, तो लंगोट का कच्चा एक अलग बात होती है जो बच्चों के लिए कहा जाता है। कान का कच्चा मतलब क्या होता है? जो सुने और तुरंत उसको विश्वास कर ले, यानी क्या हो? शीघ्र विश्वासी जो हो उसको हम कह सकते हैं कि वो बड़ा कान का कच्चा होता है। ऑप्शंस चेक करते हैं तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। झूठा व्यक्ति, तो ये तो हो नहीं सकता। जो सुने हुए शब्द का गलत अर्थ लगाता है, ये भी गलत है। शीघ्र विश्वासी, बिल्कुल ये हो सकता है, शीघ्र विश्वासी जो काम सुनता है, यानी सही ऑप्शन हो जाएगा सी, शीघ्र विश्वासी। कान का कच्चा मतलब शीघ्र विश्वासी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 है, आस्तीन का सांप। इसमें तो आपको भूलना नहीं चाहिए, आस्तीन का सांप यानी जो कपटी मित्र होता है उसको आस्तीन का सांप कहा जाता है। ऐसे मित्रों से बच के भी रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 18 से 20 में प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वाक्यांश देखना है। चलिए चेक करते हैं वाक्यांश। जिसका निवारण करना कठिन हो, जिसका निवारण करना कठिन होता है उसे दुर्निवार कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्निवार। जो अनिवार्य हो उसे, जो जिसका आना तय हो, यानी जो होना तय हो जिसका, वो अनिवार्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आशा जगाने वाला। आशा जगाने वाला जो होता है वो आशाजनक कहलाता है, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा ए, आशाजनक। आशातीत जो आशा न जगाए। आशीष, शीश देने वाला यानी आशीर्वाद। आशानुगत, आशा के अनुसार, तो यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आशाजनक। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? जो सबके लिए हो, जो सबके लिए होता है उसको क्या कहते हैं? जैसा कि आपने देखा ना कि यहाँ पे कहते हैं सार्वजनिक सुलभ है, जैसे माघ मेला का महीना चला है, सार्वजनिक शौचालय बना हुआ है, तो सार्वजनिक यानी जो सबके लिए हो वो क्या हो जाएगा? सार्वजनिक, यानी ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन नंबर 20 का ए, सार्वजनिक। समझ में आया कि नहीं मित्रों? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 से 25 में इंस्ट्रक्शन में क्या कह रहा है, पढ़ते हैं जरा। अनुच्छेदों में कतिपय शब्द निकाल दिए गए हैं। शब्द प्रत्येक रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए प्रस्तावित विकल्पों में से अनुच्छेद के विषय को समझाने के लिए ध्यान से पढ़िए। अब देखिए, एक क्या हम अगर इस पे बात करना चाहें तो आज के समय में एक प्लस पॉइंट है, 4 क्वेश्चंस लगभग इस तरीके से पूछे जा रहे हैं। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन आ रहा है। 4 क्वेश्चंस वाक्यांशों से, गद्यांशों से या पद्यांशों से पूछा जा रहा है, जिसका अर्थ, जिसका आंसर भी आपको दिया रहता है। बहुत आसानी से, बस करिए क्या, इसको ध्यान से पढ़िए। कई लोग सोचते हैं क्वेश्चंस पढ़ने के बाद हम इसको पढ़ेंगे और आंसर मिल जाएगा, गलत है। आप ऐसा कदापि ना करें। अगर आप बहुत ब्रिलियंट हैं, वो लगता है कि आपको ये स्टोरी आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है, तब तो आप ऐसा करिए कि क्वेश्चंस देखिए, तुरंत जो है उसके बाद आप गद्यांश पढ़ना स्टार्ट करिए और आंसर बताते चले जाएंगे। लेकिन यदि आप कभी अभी जब भी कोई गद्यांश आपको मिलता है, लगभग नया ही मिलता है, पहली बार आपके जीवन में आपके आंखों को दिख रहा है, तो उसके लिए पहले आप गद्यांश को बड़े अच्छे से मार्मिक तरीके से पढ़िए, ऑटोमेटिक आप क्वेश्चन सही करोगे। तो आइए गद्यांश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है? महंगाई की समस्या का 21 करने के लिए यह आवश्यक है। अब देखिए, महंगाई की समस्या का 21 में यानी भरना है, क्या भरना है अभी आपको नीचे ऑप्शन दिया जाएगा। अब अगर आप सही अच्छे बच्चे हो तो ऐसे ही समझ सकते हो। महंगाई की समस्या का क्या करेंगे आखिर,
क्या करना है, हम यानी उसका सॉल्यूशन हेरेंगे यानी समाधान ढूंढेंगे। आगे देखते हैं क्या होना चाहिए, समाधान दिया है कि नहीं। समाधान हम अपनी तरफ से समझ लेते हैं कि महंगाई की समस्या का समाधान करने के लिए यह आवश्यक है कि जनसंख्या वृद्धि पर तुरंत रोक लगाई जाए। क्या किया जाए, रोक लगाई जाए। डैश डैश को बढ़ाने के लिए भरसक, डैश डैश किसको बढ़ाने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, भरसक प्रयास करना चाहिए, भरसक प्रयत्न करना चाहिए, प्रयास किए जाएं सरकारी योजनाओं को सही ढंग से चलाने के लिए। डैश डैश, अब देखिए डैश डैश यानी सही ढंग से चलाने के लिए क्या करना चाहिए, किसी को कोई काम अच्छा तभी कर सकता है जब हम उसको उत्साहित करेंगे, यानी उसको प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। करों की वृद्धि को रोके जाए, भ्रष्टाचार को पूर्णतः, भ्रष्टाचार को पूर्णतः क्या करना चाहिए, खत्म करना चाहिए, नहीं उसका उन्मूलन किया जाए, तभी जनता इस महंगाई से मुक्त हो सकती है। यानी समझ में आया कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन अब आप कैसे चेक करोगे कि अब देखो मैं इसमें तो क्वेश्चन थोड़ा सा नीचे ऊपर दिख रहा है इसीलिए आपको दिख नहीं रहा होगा। पहला क्वेश्चन यही था ना कि महंगाई की समस्या का डैश डैश करने के लिए, तो महंगाई की समस्या का क्या करने के लिए। अब अगर आपने सही से क्वेश्चन पढ़ लिया होगा मित्र तो आपको ये दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए कि कहाँ से क्या होना चाहिए। अब देखिए क्वेश्चन हम ऑटोमेटिक निकालेंगे तो डायरेक्टली आप खुद ही निकाल लेंगे, यानी महंगाई की समस्या का क्या करने के लिए, समाधान करने के लिए, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा 21 का ए। ऑप्शन बी क्या था, कह रहा कि डैश डैश बढ़ाने के लिए, डैश डैश बढ़ाने के लिए, क्या बढ़ाने के लिए, हमेशा क्या बढ़ाई जाती है, उत्पादन को बढ़ाया जाता है, यानी उत्पादन को बढ़ाने के लिए भरसक प्रयत्न करना चाहिए। भरसक क्या करना चाहिए, अब देखिए 23 में परिवर्तन, सायास, उद्यम और प्रयत्न, तो भरसक हमें क्या करना चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। फिर क्वेश्चन नंबर 24 में क्या हो जाएगा, सही ढंग से चलाने के लिए क्या करना चाहिए, तो सही ढंग से चलाने के लिए किसी भी चीज़ को हमें प्रोत्साहन करना चाहिए, यानी हमें उत्साह वर्जित करना चाहिए, यानी क्या हो जाएगा, प्रोत्साहन हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्वेश्चन में गलती क्या हो सकता है, प्रोत्साहन और उत्साह। उत्साह मतलब होता है किसी चीज़ को एनर्जेटिक कर देना, जैसे आप लोग लाइक करते हो तो एक हमें क्या होता है, उत्साह मिलता है, एनर्जी मिलती है। लेकिन प्रोत्साहन का मतलब ये होता है कि जब कोई चीज़ें अच्छी हो रही हैं, जैसे आप अच्छे से पढ़ रहे हो और आप एग्ज़ाम बहुत अच्छे से क्रैक करके आओगे तो ये आपके लिए प्रोत्साहन हुआ। समझ में आया कि नहीं। क्वेश्चन नंबर 24 में हो जाएगा प्रोत्साहन। इसी तरीके से इसमें है क्या, डैश डैश से भ्रष्टाचार का पूर्णतः किया जाए, तो भ्रष्टाचार का पूर्णतः क्या करना चाहिए, सम्मेलन, विस्थापन, उन्मूलन, भेदक। तो भ्रष्टाचार का जो है अगर देखा जाए तो उसका उन्मूलन करना चाहिए, नहीं उसे खत्म करना चाहिए। समझ में आया कि नहीं। यानी अगर हम अच्छे से पढ़ते तो हम सारे क्वेश्चंस का आंसर बड़े अच्छे से करते चले जाते। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। वह श्रेष्ठ उपासक है में विशेष है। अब देखिए विशेषण और विशेष से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपको बताना चाहेंगे विशेषण किसे कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए। संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्दों या कारकों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष कहलाता है। तो वह श्रेष्ठ उपासक है, इसमें क्या है, वह श्रेष्ठ उपासक है। अब मैंने बताया कि जिसकी विशेषता बतलाई जाए वो विशेष है, तो विशेष में क्या बता रहा है, वो श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ क्या बतला रहा है, उसकी विशेषता को बतला रहा है, यानी श्रेष्ठ शब्द क्या हो जाएगा, विशेषण है। समझ में आया कि नहीं। एक एक क्वेश्चन में समझिए, श्रेष्ठ क्या हो गया, विशेषण हो गया। फिर और उसका क्या है, उपासक है, उपासक इसका क्या हो जाएगा, यानी विशेष से हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं। यानी उपासक के बारे में बता रहा है कि वह श्रेष्ठ है। समझ में। अब कई लोग आप गलती से कर जाओगे कि वह समझ लोगे तो गलत कर जाओगे। तो उपासक क्या हो जाएगा मित्र, विशेष से हो जाएगा, और श्रेष्ठ जो है ये विशेषण हो जाएगा। यानी आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विशेष, तो विशेष इसका क्या हो जाएगा, उपासक, यानी ऑप्शन सही होगा सी। समझ में आया कि नहीं। जब हम छोटे छोटे क्वेश्चन ऐसे ही करते हुए पढ़ेंगे तब हमारे पास जो हमारी क्षमता होगी वो बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है। क्या कह रहा है कि भले और महान लोग उचित और संयमित व्यवहार करते हैं। उपयुक्त वाक्य में कितने विशेषण और विशेष्य हैं। अब देखिए इसमें कितना विशेषण है और कितना विशेष्य है ये आपको बताना है। आइए देखते हैं। तो अगर इसमें देखिए पहले क्वेश्चन बड़े अच्छे से पढ़ते हैं। भले और महान, यहाँ पे आपको दिख रहा है भले एक वर्ड और दूसरा दिख रहा है महान, और फिर लिख रहा है यहाँ पे उचित
और यहाँ पे संयमित। हमारे ख्याल से ये चारों क्या हैं, विशेषण। ये भले विशेषता बतला रहा, महान विशेषता, उचित विशेषता, संयमित विशेषता। तो इसमें तो 4 विशेषण हो गए। कितने? 4 विशेषण हो गए। तथा अब इसमें अगर देखें किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है? लोग, कहते हैं ना लोगों का व्यवहार विशेष है। तो लोग और ये व्यवहार, ये क्या बता रहा है? विशेष। विशेष यानी ये क्या है? संज्ञा है। यानी ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए में दे रहा है 2 विशेषण और 2 विशेष, ये तो गलत है। 3 विशेषण और 2 विशेष, ये भी गलत है। 4 विशेषण और 3 विशेष, ये भी गलत है। यानी ऑप्शन सही होगा डी, 4 विशेषण और 2 विशेष। समझ में आया कि नहीं? आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है? यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बतला रही है? तो देखिए अधिक किसकी विशेषता बतलाएगा भैया? अधिक तो दूध की विशेषता बतलाएगी, नहीं तो गाय की तो कोई विशेषता है नहीं। क्या कर रही है? यह गाय अधिक दूध देती है। गाय तो दूध देती ही है, कितना देती है? अधिक जो आ रहा है ये क्या हो रहा है? अधिक उसकी विशेषता को बता रहा है। यानी समझ में आया कि नहीं? यानी इसमें किसकी विशेषता? दूध की विशेषता। यानी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका 28 का बी, दूध की। क्वेश्चन नंबर 29 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 29 विद्वान व्यक्ति पूज्य होते हैं में प्रयुक्त विशेषण है। अब देखिए प्रयुक्त विशेषण पूछ रहा है, ये क्या है? क्वालिटी बता रहा है, आदमी का गुण बता रहा है। वैसे आपको बताने देना चाहेंगे, जब हम विशेषण और विशेष पढ़ेंगे तो 4 प्रकार के विशेषण होते हैं, सार्वनामिक, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक। अब इसमें क्या है? विशेषता बतलाई जा रही है, इसीलिए क्या हो जाएगा? ये गुणवाचक विशेषण। कैसा हो जाएगा? थोड़ा सा हट गया था मित्रों, ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। यानी 29 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो होगा बी। यहाँ तक किसी को दिक्कत है मित्रों तो आप कमेंट करिएगा, हम आपके कमेंट का वेट करेंगे और आपको इसका रिप्लाई जरूर करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 भी इसी तरीके से अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब इसमें बताना है कि विशेषण नहीं है। आइए चेक करते हैं। उत्कृष्ट, कहते हैं ना उसका स्वभाव बहुत ही उत्कृष्ट है, तो ये तो उत्कृष्ट विशेषण हो गया। निकृष्ट, बहुत गंदा व्यवहार जो हो, कहते हैं ये बड़ा निकृष्ट प्राणी है। धृष्ट, बहुत प्रतिज्ञा हो, प्रतिज्ञा पालन, या एक तरीके से जो हम कह सकते हैं धृष्ट के 2 अर्थ निकलते हैं। धृष्ट के 2 शाब्दिक अर्थ निकलते हैं। एक धृष्ट मतलब होता है जड्डा टाइप का, जो जिद्दी टाइप का हो, उसके लिए भी यूज करते हैं। यानी ये विशेषता ही एक तरीके से बता रहा है। और इसी में है विषाद। विषाद का मतलब होता है दुख। क्या होता है? और दुख, दुख क्या है? एक अगर देखा जाए तो विषाद का अर्थ होता है दुख। यह संज्ञा विशेष है। अन्य तीनों क्या होना चाहिए? विशेषण होनी चाहिए। यानी दुख ये क्या हो रहा है? यानी विशेष की बात कर रहा है। यानी विषाद क्या हो जाएगा? विशेष से, बाकी तीनों क्या हो जाएंगे? विशेषण। इसलिए ऑप्शन सही होगा डी। आगे क्वेश्चन नंबर 31 पे देखें अगर, तो 31 क्या करें? निम्नलिखित शब्दों में से शब्द विशेषण नहीं है। शब्द विशेषण नहीं, ये जो शब्द दिए हैं इसमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द विशेषण नहीं है या कौन से शब्द का विशेषण के रूप में उल्लेख नहीं हुआ। सज्जन, वो बहुत महान है, सज्जन यानी क्वालिटी। दुर्जन, दुर्जन मतलब समझ लें बुरा व्यक्ति। सुकुमार, कुमार जो नहीं है, सुकुमार यानी कुमार है जो सुकुमार। मानस, मानस क्या होता है? रामचरितमानस के लिए यूज किया जाता है। तो मानस शब्द क्या है? संज्ञा है, जबकि तीनों शब्द क्या है? विशेषण। यानी इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन हो जाएगा जो वो होगा डी, मानस। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पे। क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? अब इसमें से बताना है कि विशेषण नहीं है। अब देखिए ये क्वेश्चन अक्सर एक क्वेश्चन आता ही आता है। आगामी विशेषण है, शांत विशेषण है, काला विशेषण है, तुम क्या है? ये विशेषण नहीं है। ये अगर तुम देखा जाए तो ये सर्वनाम है। क्या है? ये सर्वनाम है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा डी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर। विशेष शब्द है। अब इसमें से विशेष से बताना है कि 33 में विशेष से कौन सा होगा? ललिता, जैसे कहते हैं ना ललिता किसी का नाम हो सकता है। जब किसी के बारे में या किसी की विशेषता बतलाई जाती है तो उसे विशेष कहते हैं। यानी आपका तो ऑप्शन ए ही सही हो गया, ललिता किसी का नाम है। सुंदर विशेषण है, लंबा विशेषण, लघु विशेषण, यानी विशेष से पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन सही हो जाएगा ए, ललिता।
क्वेश्चन नंबर 34 निम्नलिखित में से विशेष पद है। अब इसमें क्या करना है, 34 में विशेष पद बताना है, यानी विशेष पद यानी जिसकी विशेषता उमा रमा काली, ये उमा रमा सीता रीता गीता ये क्या है, इनकी विशेषता बतलाई जाती है। यानी उमा तो एक तरीके से क्या है, विशेष है। आगे देखते हैं कालिमा, ये क्या है, विशेषता बतला रहा है यानी विशेषण है। मधुरिमा मधुर गा रही है इसलिए विशेषण। महिमा किसी की महिमा का बखान किया जा रहा है, ये यानी ऑप्शन सही हो जाएगा 34 का ए उमा विशेष है, जबकि अन्य तीनों क्या हो जाएंगे मित्रों, विशेषण। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से विशेषण पद है। अब 35 में बताना है कि निम्नलिखित में से विशेषण पद कौन सा है। आइए देखते हैं। उपासना, उपासना क्या है, क्या विशेषण हो सकता है। उपासना जैसे कहते हैं ना, किसी चीज़ भगवान की आराधना करना, उपासना करना, तो इस तरीके के जो वर्ड होते हैं वे जो है आपके आते हैं उस किसके अंतर्गत, भगवान की बात कर रहा है ना, तो इसलिए विशेष में चला जाएगा। आगे बात करते हैं बी में उद्गार। उद्गार मतलब होता है किसी चीज़ का उद्भव, उद्भव यानी विकास, जहाँ से चीज़ें निकल के आ रही हैं समाज में देश में, वहाँ पे हम इन चीज़ों का यूज कर सकते हैं। इसके बाद है आयतलोचन। देखिए नया वर्ड है आयतलोचन, यही क्या है, एक विशेषण है, जबकि अन्य तीनों क्या हैं, विशेष संज्ञा शब्द हैं। यानी वंदना भी है और आयतलोचन क्या है, ये विशेष शब्द है। इस पे अगर हम देखा जाए तो ऑप्शंस के हिसाब से अगर प्रिफेट करना चाहें, एक ऑप्शंस ना दिया हो तो दूसरा भी ऑप्शन सही हो सकता है इस पे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36, जीभ का पर्यायवाची बताइए। जीभ का पर्याय क्या होता है, आप जानते हैं जीभ बड़ी ही रसना होती है, रस को चखना चाहती है, इसलिए रसना हो जाएगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37, कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है। रट डालिए, रट डालिए, खासतौर से यूपी पुलिस और लेखपाल वाले बच्चे रट डालिए, ये बार बार पूछता है। अहि का अर्थ होता है सांप, क्या होता है, सर्प होता है। अब लेकिन इसमें तो ऑप्शन सर्प में आपको दिख नहीं रहा है, तो क्या करेंगे, तो इसमें देखिए सिंदूर, देख चेक, एक एक चेक करते हैं, एक एक चेक करते हैं तो वहाँ से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है सिंदूर। सिंदूर किसका पर्यायवाची शब्द होता है, सिंदूर का मतलब होता है हाथी, हाथी को सिंदूर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, सिंदूर का अर्थ हाथी होता है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा शब्द अहि, अहि मतलब सर्प का पर्यायवाची नहीं है, यानी 3 हैं और 1 नहीं है। सिंदूर हाथी का है, यानी इसका मतलब उरग, सरीसृप, और इसके बाद पवनास किसका है, ये अहि यानी सर्प का पर्यायवाची शब्द है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि उसका उल्टा एक आप आंसर रट डालिए, दूसरा आंसर अपने आप आपको निकल जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द या नैसर्गिक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो नैसर्गिक मतलब होता है जो चीज़ें प्राकृतिक रूप से, मूल रूप से मिल जाती हैं, उसे हम नैसर्गिक कहते हैं। तो प्राकृतिक यानी ऑप्शन सही हो जाएगा 38 में सी, प्राकृतिक। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथ का पर्यायवाची शब्द नहीं है, यानी 3 हैं और 1 नहीं है। चलिए, कटी, कटी मतलब क्या होता है, कमर होता है। जब कृष्ण भगवान सुदामा जी से, और सुदामा जी कृष्ण भगवान से मिलने जाते हैं और उनकी पत्नी वसुंधरा जी उनको पोटली में चावल दे देती हैं, तो अपने कट मतलब कमर में उसको क्या करते हैं, टांग लेते हैं, खोस लेते हैं। तो कट का मतलब क्या होता है, कमर। बाकी यहाँ पे आगे देखते हैं, हस्त, पाणी और कर, ये सभी हाथ के ही पर्यायवाची शब्द हैं। समझ में आया कि नहीं मित्रों। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो समझ में आया तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है, ये भी इंपॉर्टेंट है। सूर्य का पर्यायवाची भी आपको रट के चलना चाहिए। दिनकर, दिवाकर, प्रभाकर, दिनेश, महेश, रंजनीश, कुछ भी बहुत सारे हैं, रट डालिए। अब देखिए विभाकर यहाँ पे जैसे दिख रहा है, विभाकर क्या है, ये चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है। किसका, चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है, सूर्य का नहीं है। बाकी प्रभाकर, दिनकर, दिनेश, ये सब के सब क्या हैं, किसके पर्यायवाची शब्द हैं, सूर्य के, लेकिन विभाकर नहीं है, यानी ऑप्शन सही हो जाएगा बी, विभाकर। यानी विभाकर किसका है, कभी कभी पूछा जा सकता है, तो विभाकर शब्द चंद्रमा का पर्यायवाची है। किसका है, चंद्रमा का पर्यायवाची है। तो आज के पार्ट में मित्रों इतना ही रखेंगे। अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करिएगा, कमेंट करके, और ज़रूर बताइएगा कि आप 40 में कितने क्वेश्चंस कर रहे हैं सही। खास तौर से यूपी पुलिस के जो स्टूडेंट्स हैं जिनका एग्ज़ाम है, जो वीडियो वॉच कर रहे हैं, वे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप 40 में कितना क्वेश्चंस किया है। आज आपने सही वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।